हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ रहे थे क्लास 11th अकाउंटेंसी का। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोगों ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिए थे, कहाँ कहाँ पे हम लोग मतलब कि गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो डिफर कर जाता है और हम उसको कैसे रिकंसाइल करेंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैश बुक पढ़ लिया था, जहाँ पे सी के नीचे वाले को चेक करते हैं। स्टार्टिंग बैलेंस एज पर पासबुक का हमने पढ़ लिया, जहाँ पे क्लास बी के नीचे बैंक के नीचे वाला बैलेंस चेक करते हैं। आज हम कुछ और अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखेंगे और आज इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे। और आज हम लोग क्लास जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो स्टार्टिंग बैलेंस जो है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक वाला क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन आज हम बनाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, आज हम पार्ट 4 और इसके साथ इस चैप्टर को एंड करेंगे, राइट। एक वर्ड है आपके सामने जिसको बोलते हैं अंडरकास्ट। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं क्लास अंडरकास्ट, अंडरकास्टिंग। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। मेरी बात समझना, ये कैश बुक है, कैश बुक का बैंक कॉलम है, ठीक है। कैश बुक का बैंक कॉलम, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। क्वेश्चन कहता है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब क्या है? अंडर मतलब कम, ओवर मतलब ज़्यादा, और कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। कास्टिंग का मतलब क्या है? टोटलिंग। अच्छा मेरी बात समझो, रियल में मेरे पास आया है 4,000, गया है 1,000 रुपये, किसी को पेमेंट किया है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 3,000। रियल ये सिचुएशन है। गलती से मैंने 4,000 को 2,000 लिख दिया, गलती से 4,000 को 2,000 लिख दिया। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, 4,000 को 2,000 नहीं लिखा, गलती से मैंने क्या किया, इस टोटलिंग को सिर्फ मैंने लिख दिया क्लास 3,000 लिख दिया। मान लो टोटलिंग 4,000 है डेबिट साइड की, डेबिट साइड की टोटलिंग मान लो अभी एक फिगर है, मान लो 2-4 चीज़ें होती, सबको जोड़ के जो भी फिगर है, मैंने सिर्फ 3,000 लिखा इसको। दिस इज कॉल्ड कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, यानी कैश बुक का जो डेबिट साइड है उसकी आपने टोटलिंग को कम दिखा दिया। कैश बुक की डेबिट साइड क्या हो गया? अंडरकास्टिंग हो गया, अंडरकास्ट हो गया, यानी कि आपने इसकी टोटलिंग को कम दिखा दिया। अगर आप कैश बुक के डेबिट साइड को अंडरकास्ट कर दोगे, इसकी टोटलिंग को कम दिखा दोगे, तो ये भी 3,000 हो जाएगा। 3 में से एक गया 2,000, जिसकी वजह से आपके कैश बुक का बैलेंस कम दिखाएगा। अगर आप डेबिट साइड, रिसीट साइड, अच्छा कुछ कुछ जगह से डेबिट साइड की जगह रिसीट साइड बोलते हैं, तो डेबिट साइड ही रिसीट साइड्स होता है, तो रिसीट साइड होता है, तो पता ही है आपको। तो अगर आपने डेबिट साइड कम दिखाया तो कैश बुक का बैलेंस कम आएगा और बैंक का बैलेंस ज़्यादा आएगा। बैंक कहेगा भाई 3,000 है, हम कहेंगे 2,000 है कि नहीं। ठीक करने के लिए या तो ये प्लस या तो ये माइनस, जैसा तुम्हारा मन करे। अगर कैश बुक का बैलेंस शुरू में दे रखा है तो प्लस, पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो माइनस। ये बात समझिए क्लास। अब इसी तरीके से ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। तो अगर आपने कैश बुक का डेबिट साइड ज़्यादा दिखाया, मेरे को 5,000 मिला है, मैंने 50,000 दिखा दिया, तो 45,000 से मेरे कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आएगा, बैंक का कम है, क्योंकि आपने गलती की है, आपने ज़्यादा दिखा दिया। ठीक करने के लिए ये माइनस ये प्लस। तो यही वो रूल है प्लस माइनस वाला जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2 ही कॉलम होते हैं कैश बुक के अंदर, एक प्लस एक माइनस। तो इन रूल्स का अगर आप ध्यान रखोगे तो बात बन जाएगी। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है, अब ये ध्यान से समझना, ठीक है। अभी तक हम डेबिट साइड की बात कर रहे थे और ये है कैश बुक का बैंक कॉलम। कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है, अगर कैश बुक के क्रेडिट साइड की बात करें, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है वो आपने कम दिखाया। कई बार इसे क्रेडिट की जगह पेमेंट साइड भी बोलते हैं, बात बराबर है। जैसे डेबिट साइड रिसीट की साइड होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट की साइड है। तो अगर आपने पेमेंट की साइड को अंडरकास्ट कर दिया, आपने पेमेंट की साइड को कम दिखा दिया, आपने पेमेंट कम का किया है, इसका मतलब क्या है? मेरी बात समझना। असली सिचुएशन 5,000 प्लस 6,000, ये हो गया 11,000। यहाँ भी आ रहा है 11,000। पेमेंट करी है मैंने 3, ए को, बी को, सी को, 200, 800 और 1,000। तो ये 11,000 में से टोटल, इसकी टोटलिंग कितनी है? 2,000। तो आंसर आएगा कितना? 9,000। 11,000 में से आप 2,000 की टोटलिंग कर दोगे, आंसर कितना क्लास आ जाएगा? 9,000। बात समझ गए? आंसर जो आएगा आपका वो कितना क्लास आएगा? 9,000। आंसर आएगा आपका 9,000। लेकिन
आपने जो पेमेंट साइड है उसकी टोटलिंग कम करी, 2 की जगह 1000 ही करी है, तो आंसर 10 आ जाएगा। तो यानी कि अगर आप पेमेंट कम दिखाओगे कि पेमेंट कम की हुई है, तो कैश बुक का आंसर क्या आ जाता है, ज़्यादा। अगर पेमेंट कम की हुई है तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिखा देगा, क्योंकि मैंने पेमेंट कम दिखाया है। तो मैं सोचूंगा मेरे पास ज़्यादा पैसा है, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिखाएगा। बैंक से पेमेंट तो देखो, बैंक तो 2000 ही माइनस करेगा, बैंक तो टोटलिंग सही करेगा, सारा सॉफ्टवेयर से होता है। और आपने टोटलिंग गलत कर दी, यानी कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा है। पेमेंट अगर कम करोगे, अगर तुमने पेमेंट कम दिखाया तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास बैलेंस ज़्यादा दिखेगा। तुम्हारे पापा ने तुमको बोला 100 रुपये लो सब्जी लेके आओ, आप सब्जी 80 की लाए हो, लेकिन आप घर से बोलोगे पापा मैं 70 की सब्जी लाया हूँ, तो पापा को 30 रुपये लौटाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पैसा बैलेंस बचेगा तुम्हारी जेब में, 30 बचेगा। पर आप ऐसा नहीं करते, आप उल्टा बोलते हो पापा 100 रुपये पूरे खर्च हो गए, वो छोड़ो अपने जेब से लगा के लाया हूँ सब्जी, थोड़ा पैसे बचा लेते हो। यही तो मौका मिलता है हम कॉमर्स के बच्चों को, जहाँ से थोड़ा बहुत कोई सामान लाने के लिए बोले, कुछ करने के लिए बोले, वहाँ से अपना कुछ खर्चा पानी निकालना हो, ठीक है। तो ये है क्लास, बचपन में होता है ऐसा। तो ये कैश का बैलेंस प्लस है, बैंक का बैलेंस माइनस, तो ठीक करने के लिए माइनस और प्लस ये काम करते हैं क्लास। यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, आपने पेमेंट कम दिखाया है जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, ठीक करने के लिए यहाँ से माइनस, और ठीक करने के लिए वो कम दिखा रहा है, यहाँ से माइनस और वहाँ से प्लस, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरीके से क्रेडिट साइड ऑफ ओवरकास्ट, पेमेंट ज़्यादा दिखा दिया, पापा पूरे 90 रुपये खर्च हो गए, तो बैलेंस कम बचेगा। तो यानी कि अगर आप पेमेंट साइड ज़्यादा दिखा दोगे तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। अब पेमेंट 11, यहाँ पे 2000 आ रहा है, आप 4 दिखा दोगे तो यहाँ पे 7000 का आंसर बचेगा, है कि नहीं। तो अगर आप पेमेंट साइड ज़्यादा दिखाओगे तो कैश बुक का बैलेंस कम बचेगा, बैंक का ज़्यादा दिख रहा है, ठीक करने के लिए इसे प्लस करेंगे, इसे माइनस करेंगे। ये है क्लास आपका कैश बुक का क्रेडिट साइड अगर ओवरकास्ट होता है तो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिनको ध्यान रखना है आपने। फाइनली आज हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को एंड करेंगे, दी एंड करेंगे, जिसमें 4 तरीके के बैलेंस से क्वेश्चन बोलता है। स्टार्टिंग बैलेंस हो सकता है डेबिट या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। मैंने आपसे कहा था कि जब भी तुमको स्टार्टिंग बैलेंस दिया होगा कैश बुक का तो सी के नीचे वाला चेक करोगे, और स्टार्टिंग बैलेंस जो है फेवरेबल बैलेंस एज पासबुक, अगर आपको पासबुक का बैलेंस दिया है तो बी के नीचे वाला चेक करोगे। यही कहा था ना मैंने, और ये दोनों मैंने तुम्हें सिखा दिया। आज मैं तुम्हें ये दोनों सिखाने वाला हूँ, ओके। यहाँ भी बिल्कुल सेम, स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैश, ओवर अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं कैश बुक का, तो आप सी के नीचे वाला चेक करोगे। और यहाँ स्टार्टिंग बैलेंस इज अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप ये बी के नीचे वाला चेक करोगे। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है, अगर तुमको कैश बुक का शुरू का बैलेंस दे रखा है, चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, तुम सी के नीचे वाला चेक करोगे, चाहे फेवरेबल बैलेंस दे रखा हो चाहे अनफेवरेबल, और बी के नीचे चेक करोगे क्लास, चाहे फेवरेबल बैलेंस हो पासबुक का चाहे अनफेवरेबल बैलेंस। तो सर इनमें फ़र्क क्या रहेगा अगर आप सेम चीज़ बोल रहे हो? फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है कि फेवरेबल बैलेंस जब भी दिया रहता है तो हम शुरू के बैलेंस को प्लस के कॉलम में लिखते हैं, अनफेवरेबल में जो शुरू का बैलेंस दिया होता है उसे माइनस के कॉलम में लिखते हैं। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं। यहाँ पे भी फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है तो प्लस के कॉलम में दिखाओगे, और अनफेवरेबल दे रखा है तो माइनस के कॉलम में दिखाओगे, बस और कुछ नहीं। बाकी सारी चीज़ें सेम है, यानी कि जो आपने अभी तक 2 क्लासेस में किया वही सेम टू सेम आज भी करेंगे। बस अंतर इतना होगा, पहला वाला जो बैलेंस दिया रहता है उसे प्लस की जगह माइनस में लिखेंगे, बस इतना ही अंतर होगा और कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके, चलें क्वेश्चन एक बार बना के देखते हैं। देखो क्वेश्चन से ही क्लियर होगा, आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार आप रीड करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ द बैंक पासबुक ऑफ अमृता। कब बना रहे हैं बीआरएस? 31 मार्च को। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 63,000 एज पर द कैश बुक। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी कि हम सी के नीचे चेक करेंगे। ध्यान रखना, अगर तुमको बोला है कैश बुक तो सी के नीचे सब चीज चेक करेंगे, हमारा प्लस माइनस सी के नीचे चेक होगा। और ओवरड्राफ्ट है 63,400 का, तो अंतर सिर्फ इतना, मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ क्लास, देखो ये रहा फॉर्मेट बन गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो जो शुरू का बैलेंस होगा वो होगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आप चेक करो क्लास, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 63,400, प्लस की जगह बस माइनस में लिख देना। इसके अलावा सारी चीजें सेम है जो अभी तक आप करते हुए आ रहे थे, नथिंग चेंज्ड।
सब सेम है अभी तक जो आप करते आ रहे थे। देखो मैं प्रूफ करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अच्छा ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? बैंक का नेगेटिव बैलेंस। अब बात समझना, मान लो मैं अमिताभ बच्चन हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, सब मुझे जानते हैं। मेरे पास कुछ चंदा मांगने वाले लोग आए, ठीक है, चंदा मांगने वाले लोग आए, तो मैंने बोला जी आइए आइए माताओं और बहनों आइए, ठीक है, और मैंने हाई करके साइन करके 5 लाख का चेक फाड़ के दे दिया, ठीक है, मैंने कहा ये लो 5 लाख का चेक, हाई दे दिया मैंने 5 लाख का चेक। अब उन्होंने बोला ठीक है जी बच्चन साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बोले हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद वो चले गए, चेक उन्होंने बैंक में जमा किया, पता चला बच्चन जी के खाते में थे 4 लाख रुपए। अब ऐसा होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं कि है 4 लाख रुपए है, ठीक है। तो वो चेक बाउंस हो गया, तो बच्चन जी एकदम गुस्से में आ गए, हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारा चेक बाउंस कर दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अमिताभ बच्चन का चेक बाउंस कर दिया। अब वो बेइज्जती मार रहे हैं, अरे बच्चन साहब खाते में पैसे नहीं थे, चेक फाड़ने की जरूरत क्या थी, अब इंसल्ट हो रही है इसके अंदर। तो अमिताभ बच्चन जाकर उनसे बोलते हैं भाई देखो हमारा अगर माइनस में 1 लाख चला जाता, अगर तुम मेरे खाते में मान लो 4 लाख है, मेरे ध्यान से उतर गया, मैंने 5 लाख का चेक काट के दे दिया, अगर माइनस का 1 लाख भी हो जाता तो क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या लगता है मैं दूंगा नहीं? बैंक कहते हैं देखो सर कुछ गिरवी रखना पड़ेगा तभी हम मानेंगे, हमारा प्रोसेस है। हम कहते हैं ठीक है 50 लाख रुपए तक अगर मेरे खाता में माइनस में चला जाए ना तो बाउंस मत करना चेक, बड़ी बेइज्जती होती है, लीगल एक्शन भी ले सकता है अगली पार्टी, है ना। तो इसीलिए बैंक से हम परमिशन लेते हैं और बैंक को बोलते हैं ठीक है कुछ गिरवी रख लो, जो भी कुछ प्रोसेस है फॉलो करके, कि भाई मेरा खाता अगर माइनस में भी चला जाए ना मेरा बैलेंस, तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसी माइनस बैलेंस को ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं। तो अगर बच्चन जी का चेक क्लियर हो जाता, बच्चन जी का अकाउंट बैलेंस कितना आता माइनस का 1 लाख, मतलब मेरे बैंक में पैसे है नहीं, मुझे पैसे बैंक को देने हैं, जस्ट टाइप ऑफ अ लोन, तो माइनस का 1 लाख रुपए इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो अगर माइनस का बैलेंस है तो भैया मुझे बैंक को ब्याज भी देना पड़ेगा उस माइनस के बैलेंस पे, माइनस का बैलेंस कुल मिला के आपने बैंक से लोन ले लिया, ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ लोन, तो भैया आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक मेरा माइनस रहा, इंटरेस्ट है 1600 रुपये का, एंटर्ड इन द बैंक पासबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। मेरी बात समझना, जैसे ही बैंक ने मेरे खाते से इंटरेस्ट काटा ओवरड्राफ्ट का, तो यहाँ से बैंक ने माइनस कर दिया होगा मेरे बैंक अकाउंट से पैसा काट के, ठीक है, और माइनस मेरा बढ़ गया होगा मान लो, और ये चल रहा है प्लस। अब हम किससे बना रहे हैं? कैश बुक से। तो ठीक करने के लिए हम माइनस करेंगे 1600 रुपये माइनस में, 1600 माइनस में क्या लिखेंगे क्लास? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। बात समझ गए क्लास कैसे करना है? ये वही इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट चाहे किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट हो, बैंक ने माइनस कर दिया, कैश बुक में प्लस चल रहा है, ठीक करने के लिए माइनस करेंगे, क्योंकि हम कैश बुक से देख रहे हैं, हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है वो कैश बुक का है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, बैंक चार्जेस, सेम वही पॉइंट है, बैंक ने चार्ज कर लिया, किसी कोई एसएमएस चार्ज या कुछ भी चार्ज होगा, चेकबुक पासबुक का जो भी है, 300 रुपये बैंक ने माइनस कर दिया, नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, हमारा कैश बुक का प्लस आ रहा है, ठीक करने के लिए माइनस करेंगे। अब तुम्हें एकदम परफेक्ट तरीके से चैप्टर समझ आ रहा होगा, थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर कोई बच्चा आज ही पहली क्लास देखेगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। आपको पार्ट 1 2 3 4 4 पार्ट है, छोटे छोटे, आधे घंटे के भी एक पार्ट नहीं है, इन चारों पार्ट को खत्म करोगे 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे में तुम्हारा ये पूरा खत्म, राइट। तो आप क्या लिखोगे क्लास? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। अब यहाँ पे आप लिखोगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्रायर टू 31 मार्च 2022 वर्ष 11,600। चेक इशू कर दिया आपने, चेक इशू किया, यहाँ से माइनस कर दिया, पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, बैंक बैलेंस अभी प्लस दिखा रहा है, ठीक करने के लिए प्लस करोगे, कितना? 11,680, 11,680, 11,680, क्या लिखोगे? चेक इशूड, check issued but not yet presented for payment, check issued but not yet presented for payment। आपने चेक तो काटा है लेकिन अभी तक वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, राइट। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बिफोर 31 मार्च। चेक आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, कैश बैलेंस प्लस कर दिया, यहाँ चल रहा है माइनस, ठीक करने के लिए माइनस करेंगे, 21,700 माइनस 21,700 लिखेंगे। चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक जमा तो हुआ है लेकिन अभी तक पैसा कलेक्ट नहीं हुआ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, भैया हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसका इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिट इन द बैंक पासबुक, हमें उसका इंटरेस्ट मिला है तो बैंक ने प्लस कर दिया, ये चल रहा है माइनस, ठीक करने के लिए प्लस करेंगे, कितना है क्लास? 12,000 12,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे बिहाफ में बैंक ने कलेक्ट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। लास्ट है, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट। क्रेडिट साइड अंडरकास्ट है, अभी हमने ट्रीटमेंट सीखा था। क्रेडिट साइड अंडरकास्ट, ये रहा क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट, ऑब्वियसली बैंक कॉलम की बात कर रहा है। क्रेडिट साइड कम दिखाया, पेमेंट साइड कम दिखाया, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर दो। माइनस कितना माइनस है, फिगर कितना है? क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम द कैश बुक अंडरकास्ट 1000 रुपये। आपने क्रेडिट साइड कम दिखाया, प्लस आ रहा होगा, माइनस कर देना 1000 रुपये। क्रेडिट साइड अंडरकास्ट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है वो अंडरकास्ट है, उसकी टोटलिंग आपने कम की है। तो आप जरा इसको टोटल करके देखो कितना बैलेंस आएगा। तो 11,680 प्लस ये 12,000, तो उसकी क्रेडिट साइड टोटलिंग ज़्यादा है, 1600, 300, 21,700, 21,700 प्लस 1000, ये आएगा 88,000। 88,000 माइनस कर दोगे 11,680, 12,000, 64,320, 64,320। तो ये क्या था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आप क्या लिखोगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। उल्टा कर देना, ऊपर जो भी लिखा रहता है ना उसका उल्टा कर देना बस, ठीक है। ऊपर ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का था, यानी कैश बुक का डेबिट बैलेंस, ये पासबुक का क्या आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। सॉरी ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है और ये पासबुक का डेबिट बैलेंस, बिल्कुल सेम। बीच का सारा पोर्शन हमने बिल्कुल सेम किया है, अंतर सिर्फ इतना है कि शुरू का जो बैलेंस है, पहला वाला स्टार्टिंग बैलेंस, वो हमने माइनस में रख दिया क्योंकि ओवरड्राफ्ट है और कोई चीज़ नहीं करना है। तो ये मेथड मुझे सिंपल लगता है। कैश बुक का चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, सी के नीचे देखना है। फेवरेबल हो शुरू का बैलेंस प्लस में आएगा, अनफेवरेबल में शुरू का बैलेंस माइनस में आएगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया सक्सेसफुली, आते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। सुनना मेरी बात, बैंक कॉलम इन द कैश बुक, अगर शुरू का ही नहीं समझ पाओगे सब गलत कर दोगे। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक 45,000, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस 45,000 है बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो यहाँ लिखोगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है। कितना है क्लास, 45,000। अब इसके बाद पहला पॉइंट, अब बिल रिसीवेबल फॉर ₹5,000, 5,000 का बिल रिसीवेबल है, डिस्काउंट किया था और वो डिजोनर हो गया डेबिट एंड पासबुक। भाई मैंने आपको बार बार बोला है और आज भी बोल रहा हूँ, हो सके तो कमेंट में लिख के इस बात को रिवाइज कर लो, पेपर में पक्का आएगा ये। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड मतलब बैंक से कट गया बैलेंस, ये चल रहा है प्लस। ठीक करने के लिए करेंगे, माइनस करेंगे 5,000 रुपये, ठीक है। 5,000 रुपये माइनस कर दो, क्या लिखोगे, बिल डिस्काउंटेड डिजोनर, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, राइट। नेक्स्ट अगला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। मैंने बताया था ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कलेक्ट कर दिया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, चल रहा है माइनस, ठीक करने के लिए प्लस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना है, 1,500, ठीक है। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट डेट कलेक्टेड। चेक बैंक में जमा कर दिया आपने, जैसे मुझे चेक मिला मैंने बैंक में जमा किया, मैंने इसका बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक में भी कलेक्ट नहीं हुआ। ठीक करने के लिए क्या कर दोगे, -75। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अब तो तुम्हें समझ आ रही होंगी ना क्लास चीज़ें कि कैसे कैसे काम करना है, अब तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें क्लियर हो गया होगा, राइट। चेक डिपॉजिट, जैसे ही आपने चेक डिपॉजिट किया आपने यहाँ प्लस कर दिया, चला माइनस, ठीक करने के लिए करोगे माइनस। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड हो गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया तो बैंक ने माइनस कर दिया, चल रहा है प्लस, ठीक करने के लिए माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 1850 है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किया, यहाँ से माइनस चल रहा है प्लस, ठीक करने के लिए करोगे प्लस करोगे, 11,350, 11,350
चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक आपने इशू किया लेकिन ये पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। अगला है रिसीव्ड अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट, कस्टमर से डायरेक्टली बैंक में पैसा आ गया 12,500 चल रहा है माइनस, ठीक करने के लिए प्लस करेंगे 12,500, ठीक है प्लस कर दो 12,500, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, साथ साथ बनाते रहना तभी सीखोगे आप। ये तो वही होता है जो वहाँ लिखा होता है, तो इस पर मैं ना लिखूँ, मैं सीधे ये समझा दूँ आपको तो भी बात बन जाएगी, बिकॉज ये तो वही चीज़ है जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अलग से कुछ नहीं है। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ध्यान समझना, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, आपको चेक मिल गया है कस्टमर से, यहाँ आपने प्लस कर दिया, बैंक में भेजा ही नहीं तो बैंक का बैलेंस कम दिखा रहा है, ठीक करने के लिए यहाँ से माइनस करना पड़ेगा 17,500, चेक रिसीव्ड नॉट सेंट टू बैंक, आपको चेक मिला भैया, बैंक में नहीं भेजोगे तो तुमको पैसा कैसे मिलेगा फिर तुम्हारे खाते में। बैंक चार्जेस 500, तो बैंक चार्जेस तो आप जानते हो, बैंक ने माइनस कर दिया, चल रहा है प्लस, ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे 500 बैंक चार्जेस, लिखो बैंक चार्जेस और तुम्हारा आंसर आ जाएगा बैंक चार्जेस। टोटलिंग कर लो, 45 प्लस 5 कितना हो गया 50,000, 50 प्लस 7,500, 57,500, 1850, 17,005 प्लस 500, 77350, 77350, 77350, माइनस 12,500, माइनस 11,350, माइनस 1,500, 52,000। ये जो बैलेंस है इसको हम लोग बोलेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। इस तरीके से क्लास आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के क्लास आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा है। अब आते हैं क्लास थर्ड क्वेश्चन पे। मैंने अभी क्या बताया था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस में शुरू का बैलेंस बस माइनस में लिख देना, बाकी सारा काम वही कैश बुक में सी के नीचे, पासबुक में बी के नीचे। तो अब हम यहाँ देखते हैं, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च व्हेन पासबुक शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2500। पासबुक का एक डेबिट बैलेंस है जो कि नेगेटिव बैलेंस है, कितना क्लास 25। अब ये पासबुक का है 2500 का, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट बैलेंस, डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। और क्योंकि ये पासबुक है तो सारी चीजें सी की जगह बी के नीचे देखेंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहला चेक इशूड 5,000, मेरी बात ध्यान समझना, मेरा सी बी। अब मैं डायरेक्टली क्लास यहाँ पे लिखूंगा नहीं डिटेल में, बस मैं प्लस माइनस में करके आंसर ले आऊंगा, ठीक है, वो लिखने वाला काम तुम कर लेना। चेक इशूड 5,000, आपने चेक 5,000 इशू किया, राइट, और 31 मार्च को आप बीआरएस बना रहे हो, बट अप टू 31 मार्च ओनली 3,000 कुड बी क्लियर्ड। ये चेक तो इशू किया था 5,000 का, लेकिन सिर्फ कटा 3,000, तो चेक इशू किया तो ये माइनस चल रहा, प्लस ठीक करने के लिए माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तुझे करना तो माइनस ही है, लेकिन चेक तो काटा था 5,000 का, सिर्फ 3,000 ही क्लियर हुआ, यानी कि 2,000 रुपए का अभी भी डिफरेंस है। तो मैंने अपने यहाँ से 5,000 माइनस कर दिया था, अपने यहाँ से बैंक ने सिर्फ 3 माइनस किया, तो बैंक का बैलेंस आ रहा है 2,000 से ज़्यादा, ठीक करने के लिए 2,000 कम कर देंगे, माइनस में भेज दो 2,000 रुपये। चेक इशूड बट नॉट, लिख देना, मैं फर्स्ट पॉइंट डाल देता हूँ, चेक इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड या नॉट येट क्लास डिपोजिटेड इनटू बैंक। चेक डिपोजिटेड फॉर 5500 बट चेक फॉर 5,000 कलेक्टेड। सुनो मेरी बात, लाइन को ध्यान से देखो, कब डिफरेंस का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे 5, ये मत देखना सर 5 में से 3 घटाया 2, तो यहाँ भी 5500 में से 500 घटा देंगे तो 5,000, ऐसा बिल्कुल मत करना, समझना। मैंने चेक 5,000 का काटा था जिसमें से 3,000 क्लियर हो गया, तो उसमें डिफरेंस नहीं है, 2,000 का डिफरेंस है। मैंने अपने पापा के पर्स से 5,000 रुपये निकाल दिए, लेकिन जब तक पापा ने पकड़ा तब तक मैं 3,000 डाल चुका था, तो पापा लठ बजाएंगे मुझ में 2,000 के लिए, ना कि 5,000 के लिए, समझ रहे हो, डिफरेंस 2,000 का है। अब यहाँ पे चेक डिपोजिटेड फॉर 5500, मैंने 5500 रुपये जमा कर दिया, आउट ऑफ विच 500 कलेक्ट 510 दिन बाद हुआ है, तो 500 का डिफरेंस है।
500 10 दिन बाद हुआ है, तो 500 का डिफरेंस है। मैं बोलूँगा मैं पापा की जेब से 5500 रुपये निकाले, लेकिन 5000 तो भर दिए, 500 मैंने 10 तारीख को भरा, पापा ने 31 तारीख को ही पर्स उठा के देख लिया, चेक कर लिया, तो मुझे बजेगा लट 500 के चक्कर में कि 500 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे सीधा, तो लाइन को पढ़ के समझना है, राइट। तो चेक डिपॉजिटेड कितने का है क्लास, 5500 का, बट चेक ऑफ 500 और कलेक्टेड 10 रुपये, तो 500 की चेक, जैसे आप चेक डिपॉजिट करोगे तो ये प्लस, ये माइनस, ठीक करने के लिए प्लस करेंगे, बट 500 प्लस में लिख दो 500। पॉइंट नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डिस्काउंटेड बिल 10 बार बता चुका हूँ, अभी भी बताया था कि जब भी बिल डिस्काउंटेड डिजनर होगा, यहाँ से माइनस से प्लस, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बैंक से देख रहे हैं तो प्लस करेंगे, 2000 रुपये प्लस में डाल दो, ठीक है। थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट चौथा, अ चेक 300 डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। हमें तो चेक मिला 300 का, हमने तो यहाँ लिख दिया, लेकिन बैंक में भेजना भूल गए, तो प्लस में डाल दो 300 प्लस में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, नो एंट्री इन कैश बुक। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने प्लस कर दिया, चला ठीक करने के लिए माइनस करेंगे, कितना है क्लास, 400 रुपये। कितनी सिंपल तरीके से देखो क्लास हो जा रहा है क्वेश्चन। अगर मैं ना लिखूँ, लिखने में टाइम लगता है, तो क्वेश्चन खत्म, सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। टोटलिंग करो कितना बनेगा, 2 2 4, 4500 प्लस 4, 4900, 4900 में से 2800 घटा दो, 4900 में से 2800 घटा दो, 2100, 2100 आ रहा है, 5, हाँ ठीक है, 2100 आ रहा है। क्या लिखोगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, ऊपर क्या है पासबुक, नीचे लिखोगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ऊपर पासबुक दिया था, तो नीचे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कैश बुक। ओके तो यार इसी तरीके से क्लास आप क्वेश्चंस बना सकते हो सारे। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, आज ही क्लास का आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से अच्छे से समझना। और आज हमने फाइनली, मैंने कहा था इसी वीक में खत्म करेंगे बीआरएस, तो आज फाइनली हमने बीआरएस खत्म कर दिया। क्वेश्चन 4, from the following particulars you are required to ascertain the bank balance would be appear in the cash book of Ramesh on 31st March 31st October 2021। बैंक पासबुक शो ओवरड्राफ्ट 16500। ध्यान समझना, बैंक पासबुक ओवरड्राफ्ट है 16500, माइनस में लिख दिया, और यहाँ क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये पासबुक है तो बी के नीचे चेक करना है, बैंक के नीचे चेक करना है। ओवरड्राफ्ट था इसलिए माइनस कर दिया, बात समझ गए। अगर ये ओवरड्राफ्ट नहीं होता तो मैं प्लस में लिखता, पर क्योंकि ये पासबुक है तो बी के नीचे ही चेक करता, बस इतनी सी बात है। ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में लिखो, फेवरेबल है प्लस में लिखो, ओवरड्राफ्ट है माइनस में, फेवरेबल है प्लस, ठीक है सर। कैश बुक है सी के नीचे, पासबुक है बी के नीचे, खत्म हो गया। पहला पॉइंट लिख चुके हो आप। दूसरा पॉइंट आते हैं, इंटरेस्ट 1250 ऑन ओवरड्राफ्ट हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक पासबुक बट नॉट एंटर्ड। वही बात है, कितनी बार ही कर चुके हैं, पॉइंट रिपीट हो जाते हैं। अब सोचो, इतने क्वेश्चन बना लिए, पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ने माइनस कर चल रहा है, प्लस ठीक करने के लिए करेंगे क्लास, प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था इंटरेस्ट यार, इंटरेस्ट ऑन 1250, 1250। सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, आप लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तीसरा, बैंक चार्जेस, सेम पॉइंट है 35 रुपये। बैंक चार्जेस बैंक ने माइनस कर दिया, ये चल रहा है प्लस, ठीक करने के लिए प्लस, 35 रुपये का बैंक चार्जेस, तो ये हो गया तीसरा, 35 रुपये का बैंक चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट, चेक इशूड प्रायर टू 31 अक्टूबर 2021 बट नॉट प्रेजेंटेड टिल द डेट। चेक, क्लास ध्यान समझना क्या है, चेक इशूड 31 अक्टूबर से पहले चेक इशू किया, बट टिल द डेट तक इतना हुआ ही नहीं प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक इशू मतलब यहाँ से माइनस, ये प्लस, ये पेमेंट ही नहीं हुआ तो अभी बैंक का बैलेंस प्लस दिखा रहा है, ठीक करने के लिए माइनस करेंगे 11500, 11500 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। लिखो क्लास फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट, चेक पेड इनटू बैंक बिफोर इकट, चेक पेड इनटू बैंक, वही पॉइंट है क्लास, वही डिपॉजिट, पेड, इंटरेस्ट, कस्टमर डिपॉजिट, यही सब तो आ रहा है। क्या आ रहा है कुछ में, क्वेश्चन में कुछ नहीं आ रहा। चेक पेड इनटू बैंक, चेक बैंक में जमा कर दिया आपने, यहाँ प्लस कर दिया, चेक जमा किया, वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, माइनस ठीक करने के लिए प्लस करो, कितना 2500 प्लस कर दो, 2500 प्लस करो। पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट, छठा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेम पॉइंट है। बताओ, पहली बार देख रहे हो आप, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्रेडिट इन द बैंक पासबुक, पासबुक में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ प्लस चल रहा है, माइनस ठीक करने के लिए करेंगे, माइनस करेंगे 1800 रुपये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट छठा पॉइंट खत्म हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ये फिनिश। टोटलिंग करो 16,500 प्लस 5 17 18 28 29,800। देखो 29,800 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 29,800 29,800 माइनस कर दोगे 1250 माइनस कर दोगे 2500 माइनस कर दोगे 35 26015। और इसे क्या बोलते हो आप? ऊपर था ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, तो नीचे लिखोगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं आपको और एक बात, इसे लिख लो पहले, एक बार लास्ट में कंक्लूड कर देता हूं सब चीजों को। कैश बुक का अगर बैलेंस दिया हो फेवरेबल तो प्लस में शुरू होगा शुरू वाला, अनफेवरेबल तो माइनस में शुरू होगा। तुम नीचे चेक करोगे सी के नीचे वाला बैलेंस चेक करोगे। और अगर तुम्हें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो फेवरेबल है तो प्लस में, अनफेवरेबल है माइनस में, और तुम बी के नीचे वाला बैलेंस चेक करोगे। पासबुक का फेवरेबल मतलब क्रेडिट, अनफेवरेबल मतलब डेबिट। कैश बुक का फेवरेबल मतलब डेबिट, अनफेवरेबल मतलब क्रेडिट, ये ध्यान रखना। तो कैश बुक में जो मेरा डेबिट है, भाई मैं परचेस कर रहा हूँ तो मैं डेबिट कर रहा हूँ, जो सेल कर रहा है वो क्रेडिट करेगा। तो मैंने बैंक में जमा किया तो ये डेबिट, लेकिन बैंक उसको क्रेडिट करेगा। ओके, तो फाइनली आज हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर को दी एंड किया। वीडियो पॉज करके लिख लेना जो भी रह रहा हो बाकी, ठीक है, आगे पीछे करके देख लेना, लिख लेना। तो यहाँ पे क्लास हमने क्वेश्चंस को ख़त्म किया और फाइनली हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। और जो बड़े बड़े अब जो चैप्टर बचे हैं ना क्लास, वो थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर हैं। एक्सेप्ट ट्रायल बैलेंस, वो तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोशिश करूंगा वन शॉट में ख़त्म कर दूं। बट बाकी चैप्टर्स थोड़े बड़े बड़े हैं, तो आराम से तसल्ली से करेंगे। सिखा जरूर दूंगा आपको अच्छे से, जैसे ये सिखाया। बस सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपको लग रहा है क्लास 11-12 की पूरी प्रिपरेशन यहाँ से करनी, तो सब्सक्राइब कर लो। क्लास कुछ नहीं जाता, होपफुली कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपको। ईगो की प्लेलिस्ट इसको भी चेक कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।